हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं एक छोटी सी क्लास में, जिसमें हमने धीरे धीरे अपने सिलेबस में दिए हुए अलग अलग टॉपिक्स के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करना शुरू किया। न्यूज़पेपर को हम पढ़ते हैं और उस डीपनेस के साथ, उस उद्देश्य के साथ कि यहाँ से हम कुछ न कुछ काम का मटेरियल निकालेंगे, हमारी मुख्य परीक्षा में जोड़कर हम अपने आंसर राइटिंग के स्किल को, हम अपने उत्तर लेखन के तरीके को और अपने उत्तर में कंटेंट को और अच्छा सुधार करके हम इस आंसर राइटिंग को करेंगे। इसी उद्देश्य से हमने ये क्लास शुरू की और इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए रोज मैं आपको एक न्यूज का जो डाटा होता है वो आप सबके सामने शेयर करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को भगवान श्री गणेश का नाम लेकर और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम इस विषय पर आते हैं। आपके सामने न्यूज़पेपर की कटिंग लगी हुई है जहाँ लिखा हुआ है महिलाओं के पास 39.2 लाख बैंक खाते हैं। ये बहुत एक छोटा सा आंकड़ा है, इसके जैसे 5-7 आंकड़े मैं आपको बताऊंगा। सभी को गुड मॉर्निंग। आपको यहाँ ऊपर थोड़ा सा बड़ा ये भी दिखाई दे रहा होगा कि लिखा है सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रपट या रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बहुत सारे आंकड़े महिलाओं की स्थिति में सुधार को या महिलाओं की स्थिति को प्रेजेंट करते हैं। हम कहाँ यूज करेंगे? तो वैसे तो यह हर एक उसमें यूज हो सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ है वित्तीय समावेशन। यहाँ हम यूज करेंगे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, वहां हम यूज करेंगे महिलाओं की सामाजिक भागीदारी, वहां हम यूज करेंगे इस कंटेंट को। पहले हम न्यूज को अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि हम इसके अंदर दिए हुए कंटेंट को समझ सकें। सबसे पहले देखिए, यहाँ साफ साफ शब्दों में एक न्यूज लिखी हुई है, देश के 39.2% बैंक खातों में महिलाओं के पास है। मतलब अगर हमारे देश में 100 बैंक खाते खुले हुए हैं तो उसमें से 39% मतलब लगभग 40 हो गया, मैं राउंड फिगर में 40 कर देता हूँ, 40% बैंक खाते महिलाओं के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मतलब ये इस बात, भले ही ये अलग बात है कि हमारे देश की आबादी 121 करोड़ है, इसमें से केवल 67% लोगों के पास ही बैंक खाते हैं अभी तक भी। मतलब हमारे देश में बैंक खातों की कुल संख्या लगभग 80 करोड़ है। चेंज होती रहती है, थोड़ी बहुत डिफरेंस आता है, लेकिन उसमें से महिलाओं की भागीदारी बहुत अच्छी बढ़ गई है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज से 10 साल पहले महिलाओं के पास केवल 5% बैंक खाते थे, जो अब 40% हो गए। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है ये महिलाओं की स्थिति को सुधार का। ग्रामीण क्षेत्र में यह अनुपात 42% है। मतलब ग्रामीणों में महिलाएं और ज्यादा अच्छे से खाता खुलाती है और ज्यादा खाता खुलाती है। लाडली बहना जैसी योजनाओं ने जिस प्रकार महिलाओं को वित्तीय समावेशन से जोड़ा है, जिस प्रकार आर्थिक रूप से सशक्त किया, उसका कैसी किसी और योजना में नहीं किया। यह एक सरकारी रिपोर्ट से यह जानकारी मिली, ये तो हमको समझ में आ गया। एक छोटी सी बेसिक जानकारी यहाँ से और पढ़ लेते हैं कि महिलाओं के पास सभी बैंक खाते जो है वो 39% है, जबकि कुल जमा में उनका योगदान भी 39% है। मतलब आज अगर हमारी बैंकों में 100 करोड़ रुपए जमा है तो उसमें से 40 करोड़ रुपए महिलाओं का पैसा है। ग्रामीण क्षेत्र में उनकी भागीदारी सबसे अधिक है, जहां कुल बैंक खातों का 42% है, और शहरी क्षेत्र में कम हो जाता है, ये कम होकर के 35% तक आ जाता है। खैर कोई बात नहीं, 35 भी बहुत अच्छा है। ये आंकड़ा हमें यहाँ से मिल गया। अब हम और बहुत डिफरेंट आंकड़े महिलाओं से संबंधित लेते हैं, जिसमें हमें कुछ और जानकारियां भी मिलेगी। यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो भागीदारी है महिलाओं की वो भी बढ़ी है। जो पैसे इन्वेस्टमेंट है उसे हम डीमैट खातों के माध्यम से पैसे निवेश करते हैं। शेयर बाजार में जो पैसा निवेश किया जाता है वो 4 गुना बढ़ गया है। महिलाओं में जो वोट डालने का परसेंटेज है वो भी बढ़ा है। तो कितना बढ़ा है हम इस पर बात करते हैं। हम इसमें से जो काम का हिस्सा है वो छांट करके आपके सामने रख लेते हैं सीधे। इससे पहले मैं आपको एक और सूचना देना चाहता हूं कि 19 अप्रैल से हम एक आंसर राइटिंग की क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें रोजाना एक वीडियो क्लास के माध्यम से आपको
5 छोटे छोटे प्रश्न, 2 7 नंबर के प्रश्न और एक बड़ा प्रश्न का आंसर मैं खुद लिख करके बताऊंगा। और ये लिख करके बताने में मूल जो चीज होगी वो ये होगा कि आपको सिखाया जाए कि हमें जब क्वेश्चन के पीछे लिखा होता है आलोचना, विवेचना, समीक्षा, समालोचना, तब हमें क्या लिखना होता है। साथ में रोज रोज आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, रोज कुछ नया सिखाने का प्रयास किया जाएगा। वहां भी हम भरपूर करंट अफेयर जोड़ने का तरीका आपको सिखाएंगे। लगभग हमारे सिलेबस में जो शुरू के 4 पेपर हैं उसमें 40 यूनिट हैं और उन 40 ही यूनिट को हम 40 दिन में कवर करने वाले हैं। हिंदी और निबंध वो एक्स्ट्रा में हम कवर करेंगे, लेकिन हम जो शुरू के 4 पेपर हैं उनके 40 यूनिट को 40 दिन में कवर करने वाले हैं। इस तरीके से एक प्रोग्राम बनाया गया है। इसकी फीस जो है वो 500 रुपए रखी गई है, लेकिन अभी स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट के लिए यह फीस केवल और केवल 100 रुपए रखी गई है, क्योंकि मैंने प्रीलिम्स के टाइम पर आप सभी से वादा किया था कि मैं आपको उत्तर लेखन जरूर सिखाऊंगा। तो ये क्लास वैसे तो निःशुल्क रखी जानी थी, लेकिन 100 रुपए फीस इसलिए रखी गई है ताकि जो स्टूडेंट उसमें भागीदार बने उनका भी उसमें योगदान या उनकी जो भूमिका है वो निर्धारित की जा सके। एक छोटा सा अमाउंट है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने में तो हम पिज्जा भी मतलब समोसा खा जाते हैं, इतने का तो ठीक है, इतना आप पे कर भी सकते हैं। तो इसी में आपको 1 महीने 40 दिन तक लगातार आंसर राइटिंग सिखाई जाएगी। अब फिर से न्यूज पे आ जाते हैं। महिलाओं के पास 39.2 लाख बैंक खाते। सांख्यिकी और कार्यक्रम ज्ञान मंत्रालय की 26वीं रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित हुई और उसमें पहला पॉइंट लिखा कि भारत में लैंगिक परिदृश्य में एक व्यापक अवलोकन इससे पता चलता है। जनसंख्या में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, आर्थिक भागीदारी में और निर्णय लेने की भागीदारी में महिलाओं का जो परसेंटेज है वो सीधे तौर पर बढ़ गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जनसंख्या में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार हुआ, आर्थिक भागीदारी बढ़ी, निर्णय लेने में उनकी भागीदारी बढ़ी है। और उसे अलग अलग टुकड़ों में तोड़ करके ये रिपोर्ट कहेगी भारत में महिलाओं के पास सभी बैंक खातों का 39% है। मतलब भारत में अगर टोटल 100 बैंक खाते हैं तो उसमें 39 खाते जो है वो महिलाओं के खाते हैं, जबकि कुल जमा राशि में उनका योगदान 39.7% है। मतलब अगर बैंक में 100 रुपए जमा है तो उसमें से 39 रुपए महिलाओं के जमा है। ग्रामीण क्षेत्र में यह भागीदारी अधिक और बढ़ जाती है और 42% तक पहुंच जाती है। ये आपको न्यूज से मैंने पढ़ के सुना दिया। इसी न्यूज में और क्या काम की बात है, बहुत काम की बातें हैं, मैं उसको भी आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ 31 मार्च 2021 से 30 नवंबर 2024 तक के आंकड़ों में अगर हम निवेश की बात करें, निवेश क्या होता है, हम उद्योगों में जो पैसा लगाते हैं उसे निवेश कहते हैं। किसी भी उद्योग को खोलने के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है उसे निवेश कहा जाता है। तो निवेश करने के लिए जब हम शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो वहां डीमेट अकाउंट खोला जाता है, डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है। अब यहाँ तक डीमेट खातों की कुल संख्या 4 गुना हो गई। मतलब देखो 21 से लेकर 24 तक 3 साल हुए हैं, 3 साल में निवेशकर्ताओं की संख्या 4 गुना हो जाना, 3 साल में 4 गुना खातों की संख्या बढ़ जाना किस बात को शो करता है कि अब भारत के लोग निवेश करने लगे हैं। जो खाते 3.32 करोड़ थे 2021 में, वे बढ़ करके 14 करोड़ हो गए। मतलब हमारे देश के 14 करोड़ लोग निवेश करने का। देखो हमारे यहाँ क्या होता है, पैसे बचत करने के लिए हम गुल्लक का यूज करते हैं। एक विकसित अर्थव्यवस्था कहती है कि आप पैसे गुल्लक में ना डालते हुए शेयर बाजार में डालें, ताकि उस पैसे का फिर से पैसा बनना शुरू हो और आपको उसका फायदा मिले। तो अब हमारे देश में 14 करोड़ लोग जो हैं वो उद्योगों में शेयर बाजार के माध्यम से निवेश करते हैं और अपनी अर्थव्यवस्था को बूस्ट अप करते हैं। अब यहाँ पुरुष खातों की संख्या देखो, पुरुष खातों की संख्या 2021 में 2.65 करोड़ थी, जो 2024 में 11.53 करोड़ हो गई। महिला खातों की संख्या देखो, 2021 में जो 66 लाख थी, 1 करोड़ भी पूरी नहीं थी, वो 2024 में 2.77 करोड़ हो जाती है। मतलब
इस 66 में अगर मैं 4 का गुणा करूंगा तो मुझे ये डिजिट मिलेगी। मतलब महिलाओं के निवेश में भी भागीदारी बढ़ रही है, 4 गुना भागीदारी इनकी वहां भी बढ़ी है। आगे देखो, महिला मतदाता पंजीकरण में वृद्धि, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी भी बढ़ रही है। देखो कैसे पता चलेगा, कुल मतदाताओं की संख्या 1952 में थी हमारे देश में 17 करोड़। मतलब जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे यहाँ 17 करोड़ लोग वोट डालते थे। अब 2024 में हमारे यहाँ 97 करोड़ लोग वोट डालते हैं। कितने लोग वोट डालते हैं? 97 करोड़, 97 करोड़। 2019 में महिला मतदाताओं की संख्या जो है वो 67% थी। 2024 में जो थोड़ी गिरावट आकर के 65.8% हो गए। तो यहाँ आपको भले प्रतिशत में जरूर गिरावट दिख रही होगी, लेकिन संख्या में इनकी वृद्धि हुई है, संख्या में वृद्धि दिखाई देगी आपको। तो ये एक पॉइंट आप याद रख लीजिएगा कि महिलाओं का वोटिंग परसेंट 2019 से 2024 की तुलना में गिरा है। पहले महिलाओं ने 67% महिलाओं ने वोट डाला था, अब 65% महिलाओं ने वोट डाला, मतलब 2% महिलाओं ने कम वोट डाला है। ये राजनीतिक रूप से जो स्थिति उसको प्रेजेंट करता है। 2024 में महिला पुरुषों से आगे निकल गई, तो महिलाओं का जो परसेंटेज वोट परसेंट था वो पुरुषों से ज्यादा हो गया। ये भी हमें याद रखना है, जो उनकी स्थिति को दर्शाता है। अब हम आते हैं स्टार्टअप्स पे। आपको यहाँ एक और आंकड़ा दिख रहा होगा स्टार्टअप्स का। स्टार्टअप फर्मों की संख्या बढ़ी है, जिससे कम एक निर्देशक महिला हो या एक निर्देशक हो। 2017 में 1942 जो टोटल स्टार्टअप हुए थे जिनमें महिलाएं ने भाग लिया था। ये महिलाओं की आर्थिक स्थिति को प्रेजेंट करने का बहुत बेहतरीन आंकड़ा है। इसे आप लिखना जहां भी जरूरत हो, जहां लिखने की स्थिति बने। ये कहना है कि स्टार्टअप की संख्या में भी वृद्धि हुई, जहां 2017 में हमारे यहाँ 1942 स्टार्टअप हुए थे। ये 1942 स्टार्टअप्स में महिलाओं की भागीदारी थी, महिलाएं मालिक थी। वहीं 2024 में 17,000 ऐसे स्टार्टअप थे जिसमें महिलाएं बोस बन करके, निर्देशक बन करके, डायरेक्टर बन करके, भागीदार बन करके या पार्टनरशिप बन करके सामने आई। अर्थात महिलाओं की स्टार्टअप्स की संख्या में खूब वृद्धि हुई है। यहाँ देखो एक बार, 2017 से पहले हमारे यहाँ केवल 1942 जो स्टार्टअप होते थे। भाई टोटल कितने स्टार्टअप होते हैं उस पर नहीं जा रहे हैं, टोटल स्टार्टअप्स में से महिलाओं के इतने स्टार्टअप्स थे केवल 1942। आज हमारे देश में महिलाओं के स्टार्टअप्स की संख्या जो है वो 17,000 पहुंच गई है, जो कि 10 गुना वृद्धि को दर्शाती है। आप अगर वृद्धि की बात करोगे तो 10 गुना वृद्धि को प्रेजेंट करेगा ये, जो कि बहुत बड़ी बात है कि महिलाओं में आर्थिक जो उद्यमिता है वो बढ़ रही है। हमारे फोर्थ पेपर में एक टॉपिक है महिलाओं में उद्यमी प्रवृत्ति। वहां आप इस एक इतने से लाइन के फैक्ट को अगर डाल देंगे तो आपका जो नंबर है वो बाकी बच्चों के कंपैरिजन में 2 गुना हो जाएगा। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। एक बड़ा सा स्टार इसीलिए लगाया है, महिला उद्यमियों की संख्या में वृद्धि। इस रिपोर्ट से आप प्रकाशित या बताना बहुत अच्छा लगेगा आपको, या बहुत अच्छे से आप प्रेजेंट कर पाओगे। तो मैं आशा करता हूं कि इस छोटे से 10 मिनट की क्लास में आपने कुछ 5-10 महत्वपूर्ण आंकड़े सीखे होंगे जो महिलाओं की भागीदारी को प्रेजेंट करने के बताते हैं। आप अगर ये इस तरीके से चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं तो ये जो न्यूज है ये पीडीएफ फॉर्मेट में हम इस लेक्चर के साथ अटैच करते हैं। आप इसे जूम करके पढ़िएगा। यहाँ देखो साफ साफ लिखा हुआ है, पुरुष खातों की संख्या 2021 में 2 ये डीबेट खाते हैं, चलो इसको छोड़ो, यहाँ आ जाओ। जबकि इसी अवधि के दौरान महिला खातों की संख्या, खाते वाले की बात नहीं करते, हम सीधे महिलाओं के जो उद्योगों में भागीदारी, मतलब वोटिंग बार भागीदारी, वो वाला पॉइंट पढ़े। तो इस न्यूज को जब पूरा पढ़ोगे तो आपको इसमें से ये 3 महत्वपूर्ण आंकड़े जो है वो मिलेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। सबसे महत्वपूर्ण होता है बच्चों खुश रहना। जिंदगी कब गुजर जाएगी पता भी नहीं चलेगा, इसलिए खुश रहा करो। चलिए विदा लेता हूँ, कल फिर मिलूंगा एक छोटे से टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।